नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोला गोकर्णनाथ में सावन मेला प्रारंभ है। शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण कार्य चल रहा है। तमाम अव्यवस्थाएं हैं। आज हम अव्यवस्था की बात करेंगे। तीर्थ सरोवर में जल नहीं भरा गया है। गोला के भोला के दिव्य और पावन दर्शन। गंदे पानी का निकास तीर्थ सरोवर में कर दिया गया है। गंदे पानी का निकास रोकने के लिए पाइप लगाया गया, लेकिन इसको घुमा करके तीर्थ में डाल दिया है। भयंकर बैरिकेडिंग इतनी ज़्यादा कि भक्त लोग दोबारा आ ही ना सकें। यह अलग अलग जगहों पर पाइप निकाले गए हैं। गंदे पानी के निकास के लिए सब बैरिकेडिंग सब कुंड में डाल दिए गए हैं। गंदे पानी का निकास के 5 पाइप निकाले गए और सबका ड्रेनेज सिस्टम कुंड में डाल दिया है। अर्थात आने वाले शिव भक्त गंदे पानी मिले हुए तीर्थ के जल से करेंगे स्नान। शासन और प्रशासन मौन है। उच्च अधिकारियों में चुप्पी है। हिंद न्यूज़ लगातार मुखर है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार दौरा कर रहे हैं। बीती शाम सावन माह के पहले दिन शिव मंदिर का भव्य और दिव्य दृश्य, शाम 7 बजे का यह दृश्य है। और आज प्रातःकाल तीर्थ सरोवर के कॉरिडोर में नीलकंठ मैदान में शिव भक्त आने शुरू हो गए हैं। कांवरिये आने शुरू हो गए हैं और कांवरियों की सुविधा के लिए बनाई गई पुलिस चौकी नीलकंठ में सवेरे बंद थी। बंद नीलकंठ मैदान की चौकी का दृश्य आज सुबह उप जिलाधिकारी गोला युगांतर त्रिपाठी जी निरीक्षण करते हुए वीआईपी द्वार के पास प्रवेश बंद है। इतनी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि लोगों को जाना मुश्किल है। नाले में तीर्थ में गिरने वाले पाइप का मुंह बंद कर दिया है। अब हम प्रवेश करते हैं मुख्य प्रवेश द्वार से। भयंकर बैरिकेडिंग और बाईं तरफ फूल माला वालों को दिया गया तखत, लेकिन इतनी बैरिकेडिंग में फूल वालों से फूल लेने आदमी कैसे आ पाएगा। यह देखिए गंदा पानी गिरता हुआ तीर्थ सरोवर के कुंड में। कॉरिडोर का गंदा पानी तीर्थ सरोवर के कुंड में गिर रहा है, जिसके लिए पिछले 5 दिन से हिंद न्यूज़ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन अभी तक इसका नतीजा नहीं निकला है। हाँ, इस पर पाइप लगा दिया है और दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। वहाँ से तीसरे स्थान से तीर्थ कुंड में ही इसका ड्रेनेज कर दिया गया है, जबकि ड्रेनेज अलग से बनाया जाना चाहिए। जो कॉरिडोर संस्था के अधिकारियों ने ड्रेनेज नहीं बनाया और तीर्थ कुंड में ही डाल दिया। अर्थात शिव भक्त गंदे पानी के कूड़े कचरे से ही स्नान करेंगे। आज सुबह भी यह गंदा पानी तीर्थ कुंड में जा रहा है, इसीलिए तीर्थ में जल नहीं भरा गया है। हिंद न्यूज़ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और हो सकता है इस कारण हिंद न्यूज़ के चैनल पर हमला हो जाए या हिंद न्यूज़ के साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि हम कॉरिडोर में हो रही अनहोनी और अव्यवस्थाओं को दिखा रहे हैं लगातार, जिससे कुछ लोगों को हो रही है भारी परेशानी। ऐसा हो सकता है हिंद न्यूज़ पर हमला हो, हिंद न्यूज़ के साथ अनहोनी हो सकती है, लेकिन भोलेनाथ के प्रति समर्पण हम अब दिखाते रहेंगे। रात में बुधवार बृहस्पतिवार में यह पौराणिक शिव मंदिर के भीतर का दृश्य, शिव भक्त जलाभिषेक करते हुए। और एक बार फिर से देखिए, यह पानी की टंकी पहले लगाई गई थी, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यह 4 पानी की टंकी पर अब यहाँ जल नहीं मिलेगा। शिव भक्तों को यहाँ जल नहीं मिलेगा। यहाँ से जल बंद कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी है। बताइए, शिव भक्त जलाभिषेक करने आ रहे हैं और जल ही नहीं मिलेगा। यह टंकियाँ पूरी तरह बंद कर दी हैं और यहाँ बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया गया है। रास्ता ही बंद है, अर्थात शिव भक्तों को यहाँ पर जल नहीं मिलेगा। और अब देखिए बूढ़े बाबा का मंदिर, इसमें प्रवेश करने के लिए ईंटा पत्थर रखे गए हैं। 4 पत्थर बड़े नहीं लगाए गए। बूढ़े बाबा शिव मंदिर में प्रवेश करने के लिए शिव भक्तों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को हो रही है भारी परेशानी। ईंटों का चट्टा लगा करके शिव मंदिर में प्रवेश का रास्ता बनाया है, लेकिन इससे कभी भी हो सकता है खतरा। बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ पर गिर करके हो सकते हैं चोटिल। इसके बाद यह वीआईपी प्रवेश द्वार, निकास द्वार के समीप बना वीआईपी प्रवेश द्वार, जो टीन लगाकर बंद कर दिया है। जब वीआईपी द्वार है तो इसको प्रवेश द्वार बंद क्यों किया गया है, यही अपने आप में एक अनोखा सवाल है। आखिर इन द्वारों को बनाने का फ़ायदा फिर क्या है। जब प्रवेश द्वार बंद कर दिया है तो इन्हें क्यों बनाया गया लाखों की लागत से, इनका औचित्य क्या है। और एक बार फिर से देखिए, यह पाइप निकाले गए हैं तीर्थ सरोवर में ड्रेनेज के लिए। क्या तीर्थ सरोवर कुंड है, गंदे पानी के निकास के लिए डलाव घर बना दिया गया है कॉरिडोर द्वारा। यह पाइप लगाए गए हैं, इसका भी निकास तीर्थ सरोवर में ही दिया गया है। अर्थात घनघोर लापरवाही या घनघोर सरकार की बेइज्जती, भाजपा सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है।
लेकिन यहाँ पर तमाम हिंदूवादी संगठन भी गायब हैं। जरा जरा सी बात पर हल्ला मचाने वाले, अंडे की बिक्री पर जिनकी आस्था प्रभावित हो जाती है, यह गंदा पानी कुंड में जाते देखकर वो उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। आखिर क्यों? हिंद न्यूज़ सवाल पूछता है। जो लोग जरा जरा सी बात पर आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, शिकायती पत्र देते हैं, वह इस मुद्दे पर इतना मौन क्यों है, इतनी चुप्पी क्यों है? हिंदूवादी संगठनों ने मौन क्यों धारण कर रखा है? तीर्थ कुंड में गंदा पानी जा रहा है, हाथ पैर धोने का, कुल्ला करने का, और पूरे गोला गोकर्णनाथ शहर में एक भी ज्ञापन नहीं, एक भी शिकायत नहीं, एक भी धरना प्रदर्शन नहीं। आखिर हिंदूवादी संगठनों को किसने चुप करा रखा है? गंदे पानी से कैसे आदमी स्नान करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। यह मुख्य प्रवेश द्वार है, वीआईपी प्रवेश द्वार। यहाँ पर काम चल रहा है और फूल माला है। यहाँ पर देखिए तख़त लगाए गए हैं। आखिर यह मुख्य प्रवेश द्वार है, इतनी बैरिकेटिंग में फूल माला वालों से फूल कैसे लेगा? तख़त लगा दिए गए हैं, लेकिन बिक्री कैसे होगी? सरकार कहती है कि जब कॉरिडोर बनेगा तो बिक्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो व्यापार ठप करने की योजना है। इतनी बैरिकेटिंग है कि लोग व्यापार कर ही नहीं पा रहे हैं। सदर चौराहे से लेकर के और शिव मंदिर मार्ग तक भी लगातार बैरिकेटिंग हो रही है, व्यापार ठप है। फिर सरकार की योजना तो पूरी प्रशासनिक अधिकारी ही फेल कर रहे हैं। यहाँ जब फूल माली ही नहीं बेच पा रहे हैं, इतनी कॉरिडोर में, इतनी बैरिकेटिंग में आदमी फूल कैसे लेगा, पानी कैसे लेगा, जल कैसे लेगा? यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। टीन लगे हैं, बैरिकेटिंग लगे हैं, तीर्थ सरोवर में जल नहीं है, पंडा मायूस बैठे हैं जो पूजा कराते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, उनके पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है। चारों तरफ से ऐसे बैरिकेटिंग कर दी गई है कि दुश्मन देश की भारी शत्रु सेना हमला करने के लिए आ रही है। अर्थात जो आदमी आएगा एक बार इतना परेशान हो जाएगा कि वह दोबारा गोला गोकर्णनाथ में आने की सोचेगा ही नहीं। इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, पंडे पुजारी बेकार हो जाएंगे, उनकी आय प्रभावित होगी और वह लोग यहाँ से भाग जाएंगे। हमें तो ऐसा ही लगता है कि पंडे पुजारियों की आय बंद हो, फूल माला वालों की बिक्री बंद हो, ऐसे सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इतनी बैरिकेटिंग कर दी जा रही है कि पूरे गोला गोकर्णनाथ को, शिव मंदिर परिसर को, तीर्थ सरोवर को, कॉरिडोर को एक अभेद किला बना दिया है। ये तीर्थ पे क्या करते हैं आप? तो अभी कॉरिडोर बनाया गया, सरकार कहती है कि कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। यहाँ क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? यहाँ व्यवस्था क्या है, जो है वो सब बंद कर दिया है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। कैसे बिक्री हो हम लोगों की? नहीं तो क्या भक्त लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं फूल माला लेने? हैं? लाइन से थोड़ी निकल के आएंगे। हाँ, और रास्ते भी बंद कर दिए हैं क्या? अच्छा। विमल कुमार। क्या परेशानी? सावन चल रहा है, इसमें तो बिक्री बढ़िया हो रही होगी। कुछ नहीं सर, सब सारी बैरिकेडिंग लगा दी। प्रशासन ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि कोई कस्टमर इधर आ ही नहीं रहा है, हम लोग खाली बैठे हुए। तो आप लोगों ने विधायक से, पालिका अध्यक्ष से, प्रशासन से कुछ कहा नहीं? दिन भर घूम रहे हो लोग? कहा है, कई बार कहा है, लेकिन प्रशासन सुन ही नहीं रहा, ना विधायक भी सुन रहे। तो क्या मतलब एक कॉरिडोर बेकार बनाया गया है यहाँ पे? आप लोग की जब रोजी रोटी नहीं चलेगी? कॉरिडोर तो सही बनाया गया, लेकिन प्रशासन से यही मेला हम लोगों का सहारा है। इसी मेले में तो कोई दुकानदारी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है।